हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकंड। इसके पहले हमने पढ़ा था 3.1 और उसका कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं एक कोई भी पॉलीगॉन बनाता हूँ, मैं उसको समझाऊंगा कैसे। मान के चलिए कोई हमारे पास बंद क्या है, डायग्राम है। ये भी एक पॉलीगॉन है क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट के द्वारा ये मेड है, बना हुआ है। तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होंगे, है ना, जितने भी एक्सटीरियर एंगल का मतलब है बाहर के एंगल। देखिए बाहर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। अंदर एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये, एक ये, एक ये सभी क्या है, अंदर के एंगल हैं, इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे। एंगल कब बनेगा, जब दो साइड से बीच में, जो दो साइड के बीच में बनता है। तो बाहर कौन कौन से बन रहा है, एक ये 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 बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो बाहर जो एंगल बन रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो किसी भी पॉलीगॉन में जितने भी बाहर के एंगल रहेंगे एक्सटीरियर एंगल रहेंगे। अगर उनके मेजर को सम किया जाए, यानी उनकी माप को जोड़ा जाए कितने डिग्री का एंगल है, अगर सभी एंगल्स को ऐड कर दिया जाए 1 2 3 4 5 या और जितने भी होंगे, 6 होंगे तो 6, 7 होंगे तो 7, उन सभी को ऐड कर दिया जाएगा तो कितना आएगा, 360 आएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बाहर के एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 360 होगा। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, सम ऑफ द मेजर, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटर्नल एंगल का मतलब है बाहर के एंगल, उन सब का सम कितना होगा, 360 होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का क्या हो, पॉलीगॉन हो। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, आप इसको राइट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट में पूछा गया है कि फाइंड मेजर एक्स इन फिगर, यानी कि फिगर में हमको मेजर एक्स फाइंड करना है। तो आप देखेंगे जैसे कि मैंने अभी पहले बता दिया कि जितने किसी भी प्रकार के पॉलीगॉन में जो बाहर के एक्सटर्नल एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा, 360 होगा। तो बाहर के एक्सटर्नल एंगल कौन कौन से हैं, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा 90 और चौथा x। तो x का मेजर फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करेंगे कि देखिए जितने भी एक्सटर्नल एंगल होंगे बाहर के उनका सम मतलब कि जोड़ कितना आएगा, 360 आएगा। उनको ऐड करने में कितना आएगा, 360। तो बाहर के एंगल कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा 90, सो 90 प्लस सेकेंड कौन सा है 50 प्लस थर्ड कौन सा है 110 प्लस फोर्थ कौन सा है x इक्वल टू, इन सब का सम कितना होगा, सम मतलब कि ऐड कर दिया हमने सभी को, जितने भी एंगल थे, 4 थे तो 4 हैं, 5 रहेंगे तो 5 को ऐड करेंगे, 6 रहेंगे तो 6 को ऐड करेंगे। तो इनका सबका सम कितना आ रहा है हमारे पास, 360 आ रहा है। ये हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। अब सबको ऐड कर देते हैं, इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू एक जैसी तो ऐड करके देखते हैं तो कितना आएगा, 90 प्लस 110 हो गया और 250 हो जाएगा, 250 प्लस x, ये बचेगा HT इक्वल टू 360। अब ये प्लस का 250 है तो उधर जाएगा, कहे में जाएगा, माइनस में जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे इसको, इधर से कहाँ भेजेंगे, इधर भेजेंगे। सो x इक्वल टू, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, x और 360, और ये प्लस का था तो कह गया माइनस का गया 250। अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 110 आएगा। तो ये x का मेजर आ गया जो कि हमको फाइंड करना था, फाइंड मेजर x। तो हो गया हमारा
x की वैल्यू 110। तो ये इसका आंसर हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि सभी साइड इक्वल होंगी और एंगल इक्वल होंगे। तो हमको बताना है कि वह कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है जिसका एक एंगल 45 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल। तो उसकी साइड हमको बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स बताना है, कितनी साइड्स होंगी जिसमें एक एंगल कितना है, 45 डिग्री है। मतलब एक एंगल 45 है तो सभी एंगल 45 डिग्री होंगे, लेकिन उसमें साइड कितनी बनेंगी हमको ये बताना है। तो ये बिल्कुल मैं थोड़ा इसको ईजी करने की कोशिश करता हूँ। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना गिवन है? एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, प्रत्येक बाहर का कोण है ना, 45 डिग्री। अब हम जानते हैं कि सम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है किसी भी प्रकार के, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं सम एक्सटीरियर एंगल, सम मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है एनी टाइप के पॉलीगॉन में, 360 होता है। अब बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 360 रुपीज़ है हमारे पास और 45 एक व्यक्ति को देना है, तो कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा, टोटल कितने इक्वल, कितना कितना इक्वल बांटा जाएगा, कितने व्यक्तियों में बांटा जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। तो हम यहाँ हमको फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ साइट्स। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइट्स, नंबर ऑफ साइट्स। टोटल एंगल हमारे पास इतना है और एक एंगल का मेजर इतना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ऐसी स्थिति में। तो 360 डिवाइडेड बाई 45 डिग्री। तो 45 से डिवाइड करें इसको, अगर नहीं आ रहा टेबल तो आप देखिए इसमें 3 से डिवाइड कर सकते हैं या 5 से कर सकते हैं, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट में 0 और लास्ट में 5 से डायरेक्ट कर दें। चलिए 5 से करके देखते हैं, या 3 से कर सकते हैं, 3 से करते हैं, क्योंकि 3 से क्या होता है डिविजिबिलिटी का रूल, 3 + 6 9 हो रहा है और 4 + 5 भी 9 हो रहा है ऐड करने में। तो 3 से करते हैं डिवाइड। तो यहाँ साइड में करके आंसर डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं। देखिए 360 डिवाइडेड बाई 45, ये रफ है इधर हमारा। इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 0 जा 0, 120। इसको 3 से डिवाइड करने में कितना आएगा, 120 आएगा। इसको 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 से ये 4 था तो हमको 3 बार हमने किया है तो 1 बचेगा अभी, 15 हो गया और 3 5 जा 15, ठीक है ना। फिर 15 से डायरेक्ट कर दें, अगर 15 1 जा 15 और 15 8 जा 120 होता है। इसका आंसर कितना आएगा, 8 साइड्स। डिवाइड करना आपसे आना चाहिए, 15 1 जा 15, 15 8 जा 120 होता है, डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया। या कि फिर 45 1 जा 45, 45 8 जा 360 होता है। अगर आपसे ऐसा बन जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं, या कि फिर इसको 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आपका आ जाएगा आंसर कैंसिल होने के बाद। तो 8 साइड्स यहाँ से आ जाएंगी, यही हमारा क्या है आंसर है। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई, 8। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया। अब चलिए मिलते हैं आपसे 3.2 में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। आप इसको राइट कर सकते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे 3.2 में।